हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग से। तो मैं गूंद रही हूँ आटा पकैन के लिए, क्योंकि मुझे बनाने हैं मीठे पकैन। और मैंने गुड़ बॉयल कर दिया था पानी में और मैंने इसके अब हम ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया था और मम्मा ने इसको ढक के रख दिया था चूल्हे के पास, क्योंकि जो हमें पकैन बनाने हैं वो सुबह मॉर्निंग में बनाने हैं। और अभी रात के बज रहे थे 9:30 और इसके बाद हम लोग चले गए थे सोने। और फिर अब आपसे मिलते हैं सुबह। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सुबह मैं उठी सबसे पहले आके मैंने देखा आटा जो कि फूल चुका था बहुत अच्छा, और मम्मा ने आग भी जला दी थी। और सुबह का आज का वेदर था बहुत ही सुंदर और इतनी अच्छी धूप खिली थी और मतलब बहुत ही अच्छा वेदर था आज का। तो उसके बाद कर दिए थे पकैन बनाने शुरू। मम्मा ने पकैन बनाए और मैं पकैन निकाल रही थी कढ़ाई से। मुझे तो पकैन है बहुत ज़्यादा पसंद, वो भी मीठे पकैन, इसीलिए हमने बनाए थे आज खाने के लिए। और गुड़ का मीठा इसमें हमने डाला है, क्योंकि मैक्सिमम तो लोगों के घर में शिवरात्रि वाले दिन ही ये पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन मेरा मन खाने का बहुत कर रहा था। तो फिर मम्मा ने कहा कि चलो मन कर रहा है तो बना दो, फिर बना देते हैं। तो हमने बनाए थे बहुत सारे पकैन और आप भी देखो हम किस तरह से कर रहे हैं। और आप भी इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आप इसमें पता नहीं लग रहा होगा कि किस तरह से आटा गूंदना है और क्या क्या इसमें डालना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी कि किस तरह से आटा गूंदना चाहिए। ये देखिए हमारे पकैन बन चुके हैं और मुझे तो पकैन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सोच रही हूँ कब जैसे इसको खाऊँ। और फिर मम्मा ने कहा कि थोड़े पकैन दूसरे वाले घर भी दे के आ जाओ। तो फिर मैं बाहर देखी थी कि अभी मौसम ठीक ही है, ज़्यादा भी मतलब बारिश से शुरू नहीं हुई है, बट अभी धूप लगी हुई थी बाहर। तो उसके बाद मैं चलेगी दूसरे घर। तो मैं जा रही हूँ अभी दूसरे घर मम्मी के लिए पकैन लेके, क्योंकि वहाँ पर है त्रिशु, मानसी, रजत और बड़े पापा। और आज मौसम बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी धूप लगी है ना, बहुत सुंदर। अब मैं आ गई थी अपने घर। मैंने पल्ली साइड दे दिए थे पकैन, तो फिर अब मैं भी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं शुभम के घर, क्योंकि उससे भी देने हैं मुझे पकैन। तो शुभम के घर पकैन दे के मैं आ गई थी वापस। उसके बाद मैंने लगा दी थी चाय पकैन के साथ खाने के लिए। और अब मैं और मम्मा करेंगे ब्रेकफास्ट। और उसके बाद दिन को त्रिशु आ गई थी अरे वाले घर, जहाँ पे थी मैं और मम्मा थे। और उसके बाद हमने की बहुत ज़्यादा मस्ती। वो बार बार कह रही थी कि मुझे पिंक कलर का हाई नेक ही पहनना है। तो फिर उसके बाद मैंने की अपने लंच की तैयारी, क्योंकि आज मैं लंच में दोबारा से बना रही हूँ मटर और मशरूम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा मटर मशरूम की रेसिपी शेयर करती रहती है, तो एक्चुअली आज मेरे घर पे आए हैं कुछ लोग। तो मैं अभी आपको उनसे आगे ब्लॉग में मिलाती हूँ कि मेरे घर पे कौन आए हैं जिनके लिए मैंने बनाया था मटर मशरूम। तो मेरे घर पे आए हैं आज मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरे हस्बैंड के बड़ी दीदी है नैन्सी दीदी, और मानसी है वहाँ पे। तो हम सब बैठे हुए थे, गप्पे कर रहे थे और थोड़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। और ये है हमारे जीजू। तो आप भी आगे ब्लॉग में बने रहे और ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखें। आज वेदर है बहुत अच्छा, तो क्योंकि काफ़ी टाइम बाद धूप खिली है और स्प्रे करने का टाइम हो गया है शुरू, तो फिर आज हमारे घर पे हो रही है स्प्रे।
तो घर पे हुई थी आज थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और सारे गुलाब धोए थे मम्मा ने तो, और उसके बाद अब उस पर चढ़ानी थी कवर, और क्योंकि वेदर आज अच्छा था ना इसीलिए। और फिर हम लोगों साथ साथ में हम ड्रम भी भर रहे थे क्योंकि कुछ स्प्रे अभी बाकी और बची हुई थी करने के लिए। ये जो सामने वाला बगीचा है यहाँ पे रही हुई थी अभी स्प्रे, तो फिर दो ड्रम यहाँ पे लग जाते हैं। तो पानी के ड्रम तो नहीं भरे थे पूरे क्योंकि बीच में टूट गया था पानी, एक ही ड्रम भर पाया हमारा आज। और अब मैं जा रही हूँ धूप में क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। तो अब मैं चल पड़ी हूँ धूप में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं पहुंच गई थी धूप में और यहाँ पे थी मानसी, उसको नहीं आना था व्लॉग में। पानी नहीं आ रहा, ये तो खाली है पूरा। तो मैं आई थी टैंक को देखने कि पानी आया है या नहीं आया है, और पानी बिल्कुल भी नहीं आया था। और देखिए पूरा टैंक हमारा हो गया था खाली, जो कि देख रहे थे हमारे राजकुमार अंकल, ये हमारे पास ही रहते हैं। तो ये भी यहाँ पे पानी चेक करने के लिए आए थे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, और जो पानी आ रहा था वो सीधा ही मतलब आगे जा रहा था दूसरे लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें। पानी देखने के लिए पानी ख़त्म हो गया था, तब जाती हूँ घर क्योंकि पानी तो पाइप में आ ही नहीं रहा है। तो पानी तो नहीं आ रहा था, तो उसके बाद मैं आ गई सीधे घर क्योंकि घर में मम्मा बना रहे हैं कुछ स्पेशल डिशेस। आज मेरे घर पे बन रहे हैं पटांडे। क्या कर रहे हो यहाँ पे? दादा बैठो। आज की पापा ने भी मेरे साथ थोड़ी सी व्लॉगिंग। क्या बना रहे आज हम त्रिशु? पटांडे और राजमा। हाँ। तो मैंने राजमा की दाल बना दी थी और रख दी है यहाँ पे, और पटांडे के लिए गूंद दिया है मम्मी ने आटा, और अब बनेंगे थोड़ी देर में। तो अब होगी है त्रिशु की नौटंकी शुरू क्योंकि ये कर रही थी ज़िद कि इसकी डॉली को भी वीडियो में लो और इसका डांस भी वीडियो में लो, क्योंकि रोज़ का इसका ऐसा रहता है कि जैसे मैं ब्लॉगिंग करनी शुरू करती तो एकदम से कैमरे के सामने आ जाती है। जा रही हूँ मैं यहाँ पे शॉप तक, मुझे कुछ काम था। तो जो शॉप है वो हमारे घर के पास में ही है, तो हम थोड़ा वहाँ से आगे निकल गए थे वॉक करते करते, और फिर थोड़ी देर में हम वापस हो गए थे क्योंकि अंधेरा हो रहा था। फिर वॉक करके वापस अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि रात हो गई है बहुत, और मानसी को लगा है बहुत डर। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, आज सर्दी के महीने में हम लोग वॉक कर रहे हैं। ये है व्यू मेरे घर के पास से आर पार का, और बस अब हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। तो जैसे ही पहुंची मैं घर, मम्मी ने कर दिए थे पटांडे बनाने शुरू। तो मैं आपको दिखाती हूँ पटांडे किस तरह से बनाते हैं। मेरे मदर इन लॉ बनाते हैं बहुत ही अच्छे पटांडे, क्योंकि जब भी मतलब हमें हमारा मन होता है कि हमने पतले सिड्डू खाने हैं, तो मतलब मम्मा हमेशा बोलती कि मैं पटांडे बनाती, तो मम्मा ने इसलिए आज भी बनाए। फिर तो अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।